मैं चिंतित हूँ, क्रोधित हूँ, मौन हूँ क्योंकि मैं एक बेटी का पिता हूँ। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हर एक समाज में हर एक पेरेंट आज टेंशन में है कि अपने बच्चियों को हम लोग बाहर भेज रहे, इवन बच्चों को, लड़कों को भी बाहर भेज रहे, तो वो सेफ़ है क्या? तो वो सेफ़ है या नहीं है, उसके लिए सरकार तो अपने तरफ से, प्रशासन अपने तरफ से तो कुछ कर रहा है प्रयत्न, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। जैसे देखा जाए तो इसके पीछे अगर मैं जो आजू बाजू में देख रहा हूँ, उसके मुझे लगता है इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है हमारा सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, जो हर एक बच्चे के हाथ में आज आ चुका है, इवन पेरेंट्स के हाथ में भी आ चुका है। दोस्तों, आप, मैं, हमारे मोबाइल पे हम लोग जो कुछ चीज़ें देखते हैं, वो इंस्टाग्राम होने दो, फेसबुक होने दो और दूसरे सोशल मीडियाज़ होने दो, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और हमारे फ़ोन हमारे बच्चों के हाथ में इमीडिएटली चले जाते हैं और हमारे बच्चे जाने अनजाने में वो सब चीज़ें देखते हैं जिसको सॉफ्ट पॉर्न कहा जाता है। तो जो चीज़ें बच्चों को जो उम्र में नहीं देखनी चाहिए, वो चीज़ें वो लोग देख रहे हैं। हमारे देश में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, मोबाइल आ गए, 4G से 5G आ गए, इंटरनेट का स्पीड बढ़ गया, लेकिन जैसे गाड़ी चलाने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी उसके जो मैनुअल्स होते हैं, ड्राइविंग करते समय आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, इसके लिए लाइसेंस है, लेकिन मोबाइल यूज़ करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, इसका कोई मैनुअल नहीं है। और इसकी वजह से आज तकरीबन हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ चुका है। छोटी उम्र में जाने अनजाने में वो ऐसी कुछ चीज़ें देख लेता है, इवन बड़े लोग भी ऐसी कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। उसके वजह से उनके साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए मैनुअल अभी बनाने की ज़रूरत आ चुकी है। लोग तकरीबन घंटों मोबाइल पे, इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं, उसके वजह से उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, उनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और आजकल की ये रेप केसेस हम लोग जो देख रहे हैं, वो उसका कहीं ना कहीं पे ये मोबाइल और इंटरनेट उसके लिए ज़िम्मेदार है। दोस्तों, सुनते हुए और समझते हुए बहुत ही घृणा आ रही है जो कोलकाता में रेप केस हुआ, जिसके ऊपर पूरे देश का माहौल एकदम से चेंज हो चुका। 4 साल के बच्ची से लेके 80 साल की दादी माँ तक रास्ते पे उतर आई कि वो डॉक्टर जो पीड़ित थी, जिसकी अभी मृत्यु हो चुकी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बार हम लोग देखते हैं इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च क्या हुआ है, तो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है वो डॉक्टर का रेप का वीडियो। यानी अगर हम लोग हमारे समाज की मानसिकता देखेंगे, एक जगह पे है लोगों में गुस्सा है कि वो डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए, उसके ऊपर रेप हुआ, और दूसरी जगह बहुत सारे लोगों ने ये सर्च किया, उनको वीडियो देखना था कैसे ब्रूटल सेक्स हुआ था उसके साथ। तो अगर हम लोग ये देखते ये कहाँ से आ रहा है, ये सब इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू लोगों में जा रहा है। तो लोगों की मानसिकता चेंज करने के लिए ये मोबाइल के ऊपर कहीं ना कहीं पे रोक लगाने का, या उसके लिए कुछ कानून, कुछ गाइडलाइंस हर एक घर में, हर एक पेरेंट्स ने बनानी चाहिए। हर एक बच्चों के मोबाइल में उन्हें वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। ये सिर्फ कानून लगाने से, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने से नहीं होगा, इसके लिए बातें होनी चाहिए। बच्चों के साथ फैमिली में इस चीज़ों के ऊपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। हाउ टू यूज़ मोबाइल, हाउ टू सर्च द थिंग्स ऑन इंटरनेट, और उसको बाद में आपको हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते, कुछ चीज़ें बच्चों तक नहीं पहुंचानी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए अलग अलग सेशंस होना चाहिए। लोगों को एडुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हम लोग नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें बच्चों तक जाएगी। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ चुके हैं। वो OTT प्लेटफॉर्म पे इतनी गंदी लैंग्वेज में बहुत सारे वेब सीरीज़ है, उसमें बहुत सारे सॉफ्ट पॉर्न बच्चों के दिखाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा देखने वाला ये जो यंगस्टर है, ये धीरे धीरे इसका शिकार होते जा रहा है और इसके लिए ऐसी केसेस बढ़ते जा रही है। तो आज ये हम सबको सोचने की टाइम आ चुका है कि हम बच्चों को इससे कैसे दूर रखें, या अगर हम लोग दूर नहीं रख सकते हैं तो उनसे कम्युनिकेशन करें और उनको ये बताएं कि ये सच्चाई नहीं है। और ये अगर हम लोग कर पाए तो इस समाज से हम लोग धीरे धीरे ये चीज़ें कर सकते हैं। ये इसका पहला पहलू था। दूसरे पहलू के लिए हम लोग कल इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपकी कोई भी राय होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे कर सकते हैं, जो करके हम लोग ये सब चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को
और समाज में ये चीज़ें कम होने से हम लोग बचाएं। हमारा समाज महिलाओं के लिए सेफ़ हो और वो सेफ समाज, एक अच्छा सुरक्षित समाज के निर्माण करना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है।